नमस्कार साथियों, पूरे 46 दिनों बाद गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ अभी यह मार्गी होकर बैठ गए हैं। जो बृहस्पति भाग्य के दाता अभी वक्री होकर चल रहे थे, अतिचारी की स्थिति में चल रहे थे, वही कहीं ना कहीं अब मार्गी की स्थिति में अब आना प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित तौर से मेष यानी कि एरियस राशि वालों के लिए यह उन्नति भरा समय रहेगा और आपके जीवन में कैरियर, वैवाहिक या नौकरी में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि यह गुरु बृहस्पति के 46 दिनों बाद अब मार्गी की स्थिति में आपको किस किस क्षेत्र में अधिक लाभ देगी। और गुरु बृहस्पति जब मार्गी होकर चलते हैं तो आपके जीवन में किस किस क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाते हैं, सभी विषयों पर हम बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, अभी हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। मेष यानी कि एरियस, शनि का प्रभाव है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अवगत 2025 में ही शनि के प्रभाव से हम लोग मेष राशि के जो जातक जो है पीड़ित भी हो रहे हैं। हर कार्य में इस समय थोड़ा डिले हो रहा है। कार्य बनते बनते कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग जाती है और कार्य रुक जाता है। अवगत मैं ये कह सकता हूँ कि 2025, 24 और 23 में आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव या अपनों से मतभेद की समस्याएं बनी रही हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूल नहीं रहा है। 2026 की शुरुआत में भी आप कठिन परिस्थितियों से या कठिन चुनौतियों के साथ में सामना करते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन देखिए, जब गुरु अपना उच्च प्रभाव देते हैं, क्योंकि गुरु एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, गुरु कुल मिलाकर 13 महीने लगाते हैं एक राशि परिवर्तन करने में। अब आप मान कर चलिएगा, जो गुरु बृहस्पति जो भाग्य के दाता 13 महीनों में एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन करते हैं। और हम आजकल के मानव ये सोचते हैं कि आज भी अगर हमने कोई काम किया है तो उसका रिजल्ट हमें कल के दिन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी हमारे काम बन ही नहीं रहे हैं, हमारे कामों में बराबर जो है रुकावट आ रही है। श्रीमान, जब तक आपके ग्रह नक्षत्र सही पावर में नहीं आएंगे, वह आपको रिजल्ट कैसे दे पाएंगे। अब वही गुरु अभी 46 दिनों से वक्री होकर चल रहे थे और वक्री की दिशा में गुरु बृहस्पति के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं पाए जाते। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली 4 ग्रहों को माना जाता है। पहला गुरु, दूसरा राहु, तीसरा सूर्य और चौथा शनि। ये 4 ग्रह आपकी मनोदशा, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति और आपका व्यवहार, यह सब कुछ, यही 4 ग्रह जब अपने उच्च स्थान से गुजरते हैं तो आपको रिजल्ट दे जाते हैं। दोस्तों, हम एक एक करके बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति 46 दिन से मार्गी, अब बकरी से मार्गी की दिशा में चलेंगे और यह अप्रैल का महीना आपको कुछ लाभ अधिक दे जाएंगे। जब गुरु मार्गी की दिशा में चलते हैं तो वैवाहिक में अगर आपके में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या वैवाहिक में कोई समस्या आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अप्रैल या मई में आपके घर में भी शहनाई बजने के योग बनते हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति को लड़कियों की कुंडली में और शुक्र को लड़कों की कुंडली में वैवाहिक का कारक माना जाता है। तो निश्चित तौर से आपके घर में अगर कोई परेशानी हो रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब भी यह दोनों ग्रह अस्त होकर चलते हैं, शुक्र और गुरु, तो वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक के लिए कोई भी शुभ जो है तारीख तय नहीं की जा सकती। अब वही गुरु और शुक्र, क्योंकि शुक्र को देखा जाए तो उच्च स्थान पर बैठे हैं 12वें घर में आपके में, वहीं पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, वहीं पर शुक्र बैठे हैं ये और वहीं पर शनि बैठे हैं। ये 3 ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं और जो है गुरु आपके पराक्रम भाव में भाई बहनों के घर में बैठे हैं। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तीनों दृष्टियां इनकी अमृत के समान होती हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां अमृत के समान होती हैं। जिस घर को देख लेती हैं उस घर में अमृत बरसाती हैं।
तो अवगत, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपनी अपनी दृष्टि से आपके लाभ भाव, आपके कर्म भाव, आपके आय भाव को देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, पहला तो सप्तम भाव यानी कि अपने पत्नी के घर पर देख रहे हैं। तो जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि यह महीना गुरु मार्गी होने से कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना बहुत फलदायक रहेगा। चाहे आप जॉब की तैयारी कर रही हैं, या आप जॉब में कहीं प्रमोशन चाहते हैं, या कोई नया व्यापार उद्योग करना चाहते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों आप यह कर सकती हैं। अप्रैल का महीना बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाली है, और इस समय से करने किए गए शुभ कार्य आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति अपने ही घर में जो है पराक्रम भाव में बैठकर और आपके जो है भाग्य को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति अपने भाग्य से, अपनी दृष्टि से अमृत बरसा रहे हैं। तो मेष राशि के जातक जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिसमें भाग्य की बहुत ज़रूरत होती है, या जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं हमारे बच्चे, उसमें भाग्य की ज़रूरत होती है, या हर एक चीज़ में आपको भाग्य, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आपका भाग्य भी सपोर्ट करे ना, तो बहुत जल्दी कार बन जाते हैं। तो निश्चित तौर से यह गुरु बृहस्पति अपनी एक ही दृष्टि से आपको भाग्य को टच कर रहे हैं, यानी कि जिस घर के स्वामी हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो है अब 19 मार्च 2026 से जो है नवरात्रि की शुरुआत से ही आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाले हैं, और ये अप्रैल का महीना बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करवाएंगे। अगर आप कोई नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। कुछ मैं आपको रेमेडी भी शेयर करूंगा, उन रेमेडी को करके जाइएगा, आपको और भी अच्छे लाभ मिलेगा। अब देखते हैं दूसरी दृष्टि से, तो आपके जो है 7th हाउस मतलब 9th हाउस को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि से वो आपके जो है लाभ भाव को देख रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति यहाँ इनके पक्के घर हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति का घर ये भी पक्का घर है और ये भी पक्का घर है। गुरु बृहस्पति अपने ही घर को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यह गुरु बृहस्पति अब मार्गी की दिशा में आपकी उन्नति के दरवाजे खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसे आप कर सकते हैं, आपकी उन्नति निश्चित तौर से होगी। देखिए, गुरु बृहस्पति को सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है गुरुवार का दिन, और अगर आप गुरुवार के दिन, अगर महिलाएं हैं या आप हमारी बहनें हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर से आप गुरुवार के दिन का व्रत रखना चालू करिएगा। मेरे कोई भी ऐसा उपाय नहीं होता है जो जटिल हो, मैं आपको साधारण उपाय बताता हूँ, साधारण उपाय करने के लिए बोलता हूँ। तो गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं, हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जी हाँ, गुरुवार के दिन गुड़ और चने की दाल का आप वितरण कर सकते हैं, या घर के सदस्यों के साथ में, या बाहर छोटी छोटी कन्याओं को, या आप किसी मंदिर में जाकर या शिवालय में जाकर भी जो है गुड़ और चने की दाल का दान कर सकते हैं। साथ में अगर आप कर सकते हैं तो गाय को एक आटा की लोई बनाकर उस पर गुड़ लगाकर आप अवश्य जो है गाय को खिलाइएगा। तो यहाँ आपको वैवाहिक के लिए अगर आप करना चाहते हैं, वैवाहिक में कोई परेशानियां हैं तो उनमें भी लाभ मिलेगा। निश्चित तौर से नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीजें आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर से मेष राशि वालों के जातकों को बहुत लाभ मिलेगा, जीवन उन्नतियों से भर जाएगा। निश्चित तौर से अप्रैल का महीना 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में उन्नति आपको लाभ, यानी कि व्यापार, स्वास्थ्य और तरक्की के योग बनेंगे। गुरु बृहस्पति मार्गी दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ लाभ देखें, लेकिन ध्यान रखें शनि की 7.5 है, कड़वा ना बोले, ना कड़वा किसी से सुने, वाणी पर नियंत्रण रखें, मांस मदिरा का सेवन जहां तक है ना करें, संभवतः बंद कर दें। नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को करिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है। शनि की 7.5 में इन चीजों को से बचना चाहिए। मांस मदिरा से व्यक्तियों को कभी किसी की बॉडी नहीं बनती है, या किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। यह अपनी जिह्वा का स्वाद है,
आप थोड़ी सी जिब्या के स्वाद के चक्कर में ये चीज़ें ग्रहण करते हैं। और भी बहुत सारी वनस्पति हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें ना करें तो क्योंकि शनि की साढ़े साथी है। देखो, मेरा आपको बताने का फर्ज है, फिर आपकी मर्जी। मैं कौन हो सकता हूँ आपको रोकने वाला? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि आपकी जो मर्जी हो वो करिएगा, लेकिन मेरा एक स्वभाव था, मेरा एक जो विचार था, मैंने आपके सामने रखा। अगर ये विचार आपको अच्छे लगें तो निश्चित तौर से मानिएगा और जीवन बदलते हुए दिखाइएगा। और जीवन तभी बदलता है जब हम कोई चीज़ को दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, उस पर चलते हैं, उससे हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे संकल्प को मानकर चलते हैं, तभी हमें कोई लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप 2 दिन व्रत रखेंगे या 3 दिन व्रत रखेंगे या व्रत तोड़ देंगे तो उसके लाभों में कमी आती है। फिर आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा। और हो सके तो हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का मंगलमय हो।